Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to Muslim law. In the last previous class of Muslim law, we have already covered various types of dissolution of Muslim marriage by divorce. Only one provision is left, that is related to dissolution of Muslim Marriage Act, that we discussed in the next class. In today's lecture, we will discuss about iddat. This lecture is of short span of time. छोटा सा लेक्चर होगा, ज्यादा लेंथी लेक्चर नहीं है. इसमें मुझे आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ही देना है, इतना कुछ समझाने वाला इसमें नहीं होता. अगर हम बात करें इद्दत की, इद्दत जो है मुस्लिम डाइवोर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है. इसका रीजन ये है कि मान लीजिए किसी की डाइवोर्स हो गया है और वो पहले से कंज्यूमेशन थी मैरिज, तो फिर ये पॉसिबिलिटी रह जाती है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है लेडी, और या मान लो उसे एक तरीके से इद्दत पीरियड में क्या होता है, आइसोलेशन में रखा जाता है कि वो किसी पराये मर्द के साथ कांटेक्ट में भी ना आए, और ये डिसाइड हो सके, ये देखा जा सके कि क्या अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो बच्चा जो है उसकी पैटर्निटी डिसाइड हो. इसीलिए इद्दत पीरियड को ऑब्जर्व किया जाता है. अगर हम बात करें इद्दत का मतलब क्या होता है, वाइफ हैज टू लिव इन आइसोलेशन. वाइफ को आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, अकेले एकांत में रहना पड़ेगा बाय वे ऑफ डेथ ऑफ डाइवोर्स से, जैसे भी मैरिज डिसोल्यूट होती है. डेथ और डाइवोर्स के मैटर में अलग अलग टाइम पीरियड है, हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं. अगर विडोहुड है, विडोहुड का मतलब डेथ हो चुकी है, तो 4 मंथ और 10 डेज का हमें डाइवोर्स इद्दत पीरियड जो है वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा. अगर कोई वुमन प्रेग्नेंट है और हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, उस सेंस में कब तक होगा, उस सेंस में जब तक उसकी डिलीवरी ना हो जाए तब तक होगा. अगर एक सिंपल वे में उसका डाइवोर्स हुआ है, तलाक हुआ है, उस सेंस में 3 कोर्सेज सब्जेक्ट टू मेंस्ट्रुएशन. अगर वो पीरियड्स आए हुए हैं उसको, तो 3 कोर्स जो है वो उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा. और अगर मान लो वुमन प्रेग्नेंट है तो 3 लुनार मंथ, लुनार मंथ में एक लुनार मंथ में 29.5 डेज होते हैं, तो उसको जो है ऑब्जर्व करना पड़ेगा. अगर मैरिज है इरेगुलर, इरेगुलर का मतलब जो वैलिड भी नहीं है, एक तरीके से वॉइडेबल है, उस सेंस में अगर मैरिज कंज्यूमेट हुई है, इनकी सेक्सुअल रिलेशनशिप था, तो वाइफ इज बाउंड, वाइफ को जो है ऑब्जर्व करना पड़ेगा इद्दत. अगर इरेगुलर मैरिज है और हस्बैंड की डेथ हो चुकी है या वो तलाक हुआ है, तो भी कंज्यूमेट नहीं हुई है, तो कोई भी ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं है. अगर मान लो नॉन कंज्यूमेटेड है, इरेगुलर मैरिज की बात हो रहा है, वो मैरिज है वो नॉन कंज्यूमेटेड है, चाहे कोई भी मैरिज क्यों ना हो, तो उसमें सिर्फ डेथ के मैटर में एक इद्दत पीरियड को आपको करना पड़ेगा, इद्दत पीरियड आपको मानना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आइसोलेशन में रहना पड़ेगा. अगर मान लो इद्दत पीरियड पहले से चल रहा था, इफ इद्दत पीरियड इज अंडर गोइंग, चल रहा था और उसके चलते चलते टाइम डेथ हो जाती है हस्बैंड की, तो फिर जो इद्दत का पीरियड वो पहले से आइसोलेशन में रह चुकी है, उसके बाद डेथ होने के टाइम से लेके फ्रेश इद्दत पीरियड जो है वो ऑब्जर्व किया जाएगा, उसी को ही देखा जाएगा. यानी कि पहले मान लो इद्दत पीरियड के वो 2-3 कोर्सेज पूरे कर चुकी और करने वाली थी, लेकिन उसी टाइम डेथ हो जाती है हस्बैंड की, तो 4 मंथ और 10 डेज का जो एक पीरियड था वो भी उसको करना पड़ेगा, आइसोलेशन में रहना पड़ेगा. अगर ऑब्जर्व कर रही है वाइफ इद्दत पीरियड, तो क्या क्या ड्यूटीज है हस्बैंड की और वाइफ की क्या राइट्स है. हस्बैंड इज बाउंड टू मेंटेन, हस्बैंड की ड्यूटी है जब तक इद्दत पीरियड वो ऑब्जर्व कर रही है उसको जो मेंटेनेंस देगा. वाइफ कैन नॉट मैरी, वाइफ किसी दूसरे व्यक्ति से मैरिज नहीं कर सकती. अगर वो मैरिज होती है तो इरेगुलर मानी जाएगी. अगर वाइफ को प्रॉम्प्ट डोहर नहीं मिला है, प्रॉम्प्ट का मतलब एट द टाइम ऑफ मैरिज अगर वो डोहर नहीं मिला है उसे, यानी कि मेहर नहीं मिला है, तो उससे डाइवोर्स के बाद एकदम से जो डेफर्ड डोहर है वो देना पड़ेगा. अगर हस्बैंड इद्दत पीरियड से पहले डाई हो जाता है, तो फिर वाइफ उसके इनहेरिटेंस में भी उत्तराधिकारी एक तरीके से बन जाती है. आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक इद्दत पर जो है आपको अच्छा लगा. अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, तो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड आल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन आल्सो गेट द बेनिफिट फ्रॉम सच टाइप ऑफ वीडियोस एंड दे कैन गेट आल्सो नॉलेज अबाउट दीज टॉपिक्स. कोरोना के इस पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.